मेरे भारतवासियों को राम राम। और राम राम उन्हीं को जो अपने सनातन धर्म को मानते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं। मेरा लाइव आने का कोई मतलब नहीं था, मतलब मैं कभी लाइव आना ही नहीं चाहता था, लेकिन कल मैंने एक वीडियो देखी रात में। पहले आप उसको देखिए। What is it that you are going to do? ऐसा अरे तू निकल यहाँ से भाई। अरे बाकी छोड़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कब से। चलो भारत माता की जय। या गो गो। आपने तो वीडियो देख ही लिया होगा। अब आप लोग ये बताइए कि अब वो व्यक्ति हिंदू है कि मुसलमान है, मुझे नहीं मालूम, कि मैंने इसके बारे में ज़्यादा सर्च नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये हिंदू है तो राष्ट्रगान में क्यों नहीं खड़ा हुआ? मुसलमान है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनका तो सीधे सीधे वो बोलते हैं कि हम नहीं करना है, उनका माइंड सेट है। अगर हम हिंदू ही एक नहीं रहेंगे और ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? पहले हम अपने जैसे सनातन धर्म बागेश्वर बाबा की जो भी पद यात्रा हुई हिंदू धर्म एकता की, उसका कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि हिंदू ही हिंदू की जड़ काटता है। जैसे वो बहस कर रहा है आदमियों से थिएटर में, तो उसको तो बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, आप लोग बाहर निकाल दिया, लेकिन ऐसे मानसिकता वाले लोगों को आप कब तक बाहर निकालेंगे? जब तक वो नहीं चाहेंगे कि हम अपने देश के प्रति हमारी क्या कर्तव्य है, क्या निष्ठा है, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक हम लोग भी उनकी मानसिकता नहीं बदल सकते। इस वजह से पहले हम हिंदुओं को एक होना होगा, अपने मानसिकता को बदलना होगा। हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के अपमान की नहीं है, बात है हमारे राष्ट्र की सुरक्षा की। अगर सुरक्षा ही नहीं होगी तो चाहे हम मुसलमान हों चाहे हिंदू हों, भारत देश के जो इस वक्त यहाँ पर रहते हैं, घुसपैठिए हैं, उनको तो छोड़ दो, वो तो किसी देश के सगे नहीं, अपने देश के सगे नहीं तो हमारे देश के क्या सगे होंगे, क्योंकि खाते तो ये हमारे देश के हैं। अगर उनको उनका पेट भरता होता तो अपने देश से छोड़ के क्यों आते? ठीक, इसको तो छोड़िए। आप लोग खासकर हिंदू भाइयों को जो भी हैं उनको समझने की बात है कि अगर हमारे राज्य की सुरक्षा नहीं होगी तो हम कहीं भी नहीं रहेंगे। वही हाल होगा कि पहले हिंदू एक नहीं थे, राजा फूट पड़ी, मुगल आए, मुगल के बाद अंग्रेज आए, हम लोग गुलामी की दास्तान 6-7 साल 8 साल सो ऐसे ही हम लोग का बीत गया। 75 साल हुए आज़ादी के। हम लोग की मानसिकता पहले भी वैसे थी, आज भी वैसे को देखने को मिल रही है। कोई कहता है हम गाय का मांस खाएंगे, कोई कहता है किसी को राष्ट्रगान या वंदे मातरम बोलने के लिए क्यों बाध्य किया जाता है। मैं ये पूछता हूँ, अगर आप एक राष्ट्र इस देश में पैदा होते हुए आप राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाने से परहेज करते हैं तो आप किस देश के सगे हैं? पाकिस्तान या हमास या जितने भी अपने देश के एंटी हैं उनका समर्थन करते हैं? मैं हिंदू भाइयों से कह रहा हूँ, मुसलमान का तो माइंड क्लियर है उनका, और 1-2% मुसलमान भी हैं जो हम लोग का समर्थन करते हैं। यार हम लोग कब तक उनको उनके पीछे तो लग नहीं सकते हैं ना, क्योंकि आप लोग को भी एक बात तो ये माननी पड़ेगी, जब तक अगर हम चाह लें कि हमारे देश के अंदर कुछ भी ना हो, चाहे बम ब्लास्ट हो, जैसे अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, कश्मीर के ही पकड़े गए डॉक्टर इंजीनियर, तो पहले तो ये कहा जाता था ये अनपढ़ है तब करते हैं, अब ये तो पढ़े लिखे होते हुए हैं कर रहे हैं। इनका माइंड क्लियर है, इनसे मुझे कुछ भी कहना ही नहीं है, क्योंकि इनको समझाना ना समझाना सब बराबर है। मुझे सिर्फ हिंदू भाइयों से मतलब है कि आप लोग से यही विनती है कि कृपया आप लोग
एक होइए और अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है उसको निभाइए, समझिए और एक दूसरे का साथ दीजिए। ना कि ये कहिए कि भाई ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। क्योंकि वक्त आने पर कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति जो एंटी है वो पहले अपना हित देखेगा, तब हमारा हित सोचेगा। ठीक है, तो इस वजह से जैसे अब मैं क्या बोलूं, अपने ही हिंदू जैसे विपक्ष है कोई भी हो, अखिलेश को देखिए, राहुल, प्रियंका खड़गे, तमिलनाडु में जो जज ने जिस स्वामीनाथन जो जज हैं हाईकोर्ट के, उन्होंने मंदिर में दीपक जलाने का आदेश दिया, तो पूरा विपक्ष उनके महाभियोग की तैयारी करने लगा। हालांकि वो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष का समर्थन है, उन्होंने 100 सांसदों का ही समर्थन मिला है उनको। मतलब ये होते हैं कि कहते हैं कि हम सबको लेके चल रहे हैं, और आप उन्होंने जो स्वामीनाथन जज हैं उन्होंने सिर्फ हिंदुओं जो परंपरा है दीपक जलाने की, उन्होंने सिर्फ आदेश दिया दीपक जलाने की, ताकि परंपरा में तो भाई भी हो चाहे जो भी हो, वो परंपरा तो निभाई ही जाती है। वो तो नैतिकता और विवेक के ऊपर आधारित होता है। वो तो हाईकोर्ट भी जो परंपरा जो चली आ रही है उसको वो भी खत्म नहीं कर सकता। और क्यों खत्म हो, कोई उससे किसी भी एक हिंदू पक्ष को कोई भी लाभ तो मिला नहीं, कि पैसा मिला हो, राशन मिला हो, जमीन दे दी गई हो। वो तो सिर्फ एक मंदिर में दीपक जलाने की बात हुई है। भगवान का नहीं हुआ तो वो हम सबका होगा, ये आप लोग को सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो इस वजह से समय अभी भी है, क्योंकि जितने भी स्टेट हमारी है, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, जो काम करता है मैं उसी के समर्थन करता हूँ। बस मुझसे रहा नहीं गया, कल मैं एक वीडियो देखा, वो राष्ट्रगान का अपमान। आप अगर हिंदू हो और राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हो तो इस हिसाब से आप पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। वैसे फिलहाल पता नहीं अब आगे उसके खिलाफ एफआई होगी या नहीं होगी, या सरकार या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगी नहीं लेगी, वो तो बात की बात है। कहूँगा कि अगर हम एक नहीं हुए तो फिर हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है उनका भविष्य हमारे ही हाथों में है। अगर हम लोग नहीं हुए सही, एक नहीं हुए ना, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बदनसीबी छोड़ के हम लोग जाएंगे। इस वजह से समय अभी भी है। हमारी जो सरकारें साथ काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, उनका साथ दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग विरोध मत कीजिए, विरोध करिए, क्योंकि जहाँ पर हमारे देश की तो यही तो खासियत है ना, मतलब लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का। और लोकतंत्र में अपने देश की लोकतंत्र की यही खासियत है कि हम लोग विरोध कर सकते हैं, कि कभी भी अपने देश के ऊपर आँच मत आने दीजिए। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत या किसी भी प्रकार का अपमान मत करिए। अपनी जननी है, पहले भारत माता है तब हमारी माँ है, ये आप लोग को समझना चाहिए। जो हमारे देश के सैनिक हैं वो अपने घर परिवार को छोड़ के जाते हैं, क्यों? हम लोग की सुरक्षा के लिए। तो आप तिरंगे का अपमान करेंगे? अगर जो राष्ट्र का नहीं हुआ वो किसी का भी नहीं हुआ। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी अपने राष्ट्र का ना होकर किसी दूसरे राष्ट्र के हो जाएंगे, ना सोचिए। दो जो भी गद्दार है, गद्दार की सजा आप जैसे ही इतिहास उठा के देख लीजिए, उन गद्दारों की सजा क्या हुई है। तो बस मेरी यही आप लोगों से प्रार्थना है दोबारा, कि अपने हिंदू भाई एक हो। और मुसलमान को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अपने मुस्लिम भाई हैं, मेरे भी कई मित्र थे, हैं, एक मुसलमान दो मुसलमान की वजह से सारी मुस्लिम बिरादरी बदनाम होती है। तो मेरी मेरी जो थिंकिंग है, मेरी यही है कि आप लोग यहाँ के हो, आप लोग इस देश के बारे में सोचिए, ना कि हमास, इजराइल
पाकिस्तान, तुर्की, किसी के बारे में नहीं, क्योंकि अगर आप संकट में हो तो आपको बचाने के लिए वो लोग नहीं आएंगे यहाँ। आपको हम ही और आप एक दूसरे का साथ देंगे, तभी बचेंगे और तभी दुख दर्द में शामिल होंगे। अगर आप लोगों को अगर कुछ भी कहना हो तो कमेंट में कह सकते हैं, समर्थन में या कुछ भी। अगर मेरी बात आप लोग को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा तो नहीं मांगूंगा, बस ये कहते हैं सोचने वाली बात है कि जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का नहीं, जो देश के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान कर सकता है तो इस देश की के प्रति अपना समय आने पर क्या कर्तव्य, क्या निष्ठा जो होती है निभा पाएगा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। ये सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि हम लोग अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जाएंगी हमारे ऊपर निर्भर करता है। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मैं फॉलो सब्सक्राइबर के लिए तो नहीं कहूँगा, फिर भी कर लीजिएगा। देशवासियों को मेरा राम राम। जय हिंद, जय भारत।